नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नज़र हर एक शेयर में। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो। शायद आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे थे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्टॉक जो इस मार्केट में वर्क कर सकता है डेफ़िनेटली। अगर मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रही हूँ तो पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको कंफर्म कराऊँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, है ना। तो आज हम बात कर लेंगे एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसमें हमको अभी जो मार्केट चल रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा फ्राइडे मार्केट में एकदम क्रैश हो गया था, डाउन मोमेंटम लिया हुआ था। उस मार्केट में क्या स्टॉक वर्क करेंगे? कुछ स्टॉक हैं जो पेनी स्टॉक हैं जो बहुत स्लो वर्क करते हैं, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ पे हमको एक फ़ायदा मिल सकता है, कहना चाहिए वहाँ पे हमको एक अच्छा रिटर्न दिखाई दे सकता है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें या ट्रेडिंग की बात करें तो उस टाइम में हमको इतना ज़्यादा यहाँ से एक रिटर्न की उम्मीद कम रहती है, क्योंकि इस हिसाब से अभी मार्केट मोमेंटम में है, जिस हिसाब से मार्केट का फ्लो है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, मंडे मार्केट क्या होने वाला है नहीं मालूम है, नहीं बता सकते हैं हम। बट ये है कहीं ना कहीं हमको मार्केट में अब बढ़ने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना डाउन जा चुका है तो उसको रिकवरी एक सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो मार्केट में मंडे मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी न्यूज़ ही दिखाई दे रही हैं अभी तक। तो आज जैसे कि संडे है तो संडे में बात कर लें, अभी कोई ऐसी न्यूज़ अपडेट नहीं है कि हम मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें कर लें। बट रिकवरी जब ही होगी जब ग्लोबली मार्केट तेज़ी पे रहे या फिर कहें अमेरिकी मार्केट में तेज़ी दिखे, तो ही सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी समेत सभी में हमको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। अगर वहाँ का मार्केट डाउन रहा तो डेफिनेटली मंडे मार्केट की ओपनिंग भी डाउन ही हमको दिखाई देने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जिसने भी अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। इसी के साथ ही आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरुआत कोरोना केस से करूँगी क्योंकि हमारा वीडियो डिपेंड कोरोना केस पे ही है। इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं डेली कुछ ना कुछ हमको ऐसी नेगेटिविटी न्यूज़ दिख रही है। कोरोना केस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज़ लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं मास्क, नहीं प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कोरोना केस बढ़ रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका, केरल, सभी राज्यों में हमको वापस से कोरोना वैसे ही केसेस दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति बनने को जा रही है, कहीं कहीं लॉकडाउन की बात चल ही रही है। अभी महाराष्ट्र के अकोला में भी लॉकडाउन लगाया जा चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर केस में ऐसे ही बढ़ते हुए अगर हमको दिखाई देंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये कदम उठाने पड़ेंगे लॉकडाउन वाले। भले ही इंसान इससे परेशान है, बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कोरोना केस से लड़ने के लिए यही एक रास्ता है जो सटीक बैठता है, या कहना चाहिए इससे ही हम केसेस को कम कर सकते हैं। बट कुछ लोगों की गलती वजह से सारे लोग उसकी गलती की सज़ा भुगतते हैं, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाएंगे, बाहर जाएंगे, भारी भीड़ में जाके खड़े हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें नहीं करना है दोस्तों। अभी पता है केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क लगाएं। आप सभी से कहना चाहूँगी जो जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, कृपया मास्क का यूज़ करें, 2 गज की दूरी रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। बट कुछ लोग, क्या बहुत सारे लोग दुनिया में इस सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको केसेस वापस से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप ग्राफ की ओर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे हमको ये 7 डे का ग्राफ एवरेजिंग 60,000, वापस से हमको 60,000 केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमको मतलब वापस से केस, ये 2020 की बात कर रही हूँ, अभी 2021 चल रहा है तो 21 में भी काफ़ी सारे हमको केसेस देखिए। ये आप देख रहे हैं 28 जनवरी की अगर हम बात करें या फेब की भी बात कर लें तो आज 26 फेब का ये चार्ट में आप देख पा रहे होंगे 14,000 एवरेजिंग केस, न्यू केसेस 16,000, मतलब 17,000 के समथिंग हमको न्यू केसेस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो मतलब कहीं ना कहीं वापस से ये ग्राफ हमको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगर ये ग्राफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ में केसेस दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें हमको गलत होते हुए दिखाई देंगी। तो ये नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ये हो रहा है कुछ लोगों की लापरवाही से। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसका इम्पेक्ट हर जगह दिखाई दे रहा है, स्टॉक मार्केट में भी, गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है, हर जगह इसका इम्पेक्ट हमको दिखाई दे रहा है और देगा भी आगे चल के। इसलिए अगर अभी से प्रिकॉशंस रख ली तो डेफिनेटली आगे चल के हम इससे फाइट कर सकते हैं, बिकॉज कोरोना वापस से नहीं होना चाहिए।
अभी वैक्सीनेशन के ट्रायल चल रहे हैं, बट फिर भी अभी तक सभी लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगे। तो हमको थोड़ी सी तो अलर्टनेस रहना चाहिए, थोड़ा सतर्कता तो ज़रूरी है। बिकॉज़ हम नॉर्मल इंसान को भी अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि बच्चे और बूढ़ों को ही ये हो, नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है जिनका इम्यूनिटी पावर वीक है, उनको भी कोरोना जल्दी ही पकड़ लेता है। तो प्लीज़ आप इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा सोचें, तो डेफ़िनेटली इससे हम फाइट कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, अगर मैं केसेस की बात करूँ तो यहाँ आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा हमको केसेस देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि लोगों की लापरवाही से ये चीज़ें हमको सामने आती हुई दिख रही हैं। पर अगर मैं स्टॉक मार्केट में इस चीज़ का इम्पैक्ट की बात करूं, तो मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूं, तो कहीं ना कहीं अगर ये केस बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन के ट्रायल शुरू हो गए हैं, वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट किया, थर्ड फेज़ भी स्टार्ट हो गया अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं हमको स्टॉक मार्केट में इसका फ़ायदा ऐसे दिखाई दे सकता है कि यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर वैक्सीनेशन सही जगह सारी चीज़ें से अच्छी हुई, तो वैक्सीनेशन के लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है कि अगर वैक्सीनेशन ने ट्रायल अभी लेवल चल रहा है थर्ड फेज़ का, तो अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें सब चीज़ें कंफर्म हुई, तो एक फार्मा कंपनी का स्टॉक जो है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो स्टॉक में हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें इम्पैक्ट तो हमको रहेगा ही स्टॉक मार्केट में, कि मार्केट गिरने के चांसेस ये केसेस की वजह से हो गई। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हमको मार्केट में तेज़ी दिखती है, तो ये स्टॉक में हमको वहाँ पे पॉजिटिविटी दिख सकती है। इतनी नेगेटिविटी के बाद भी अगर हम पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं, तो स्टॉक में हमको देखने के लिए मिलेगी डेफिनेटली। केसेस आप खुद ही देख रहे हैं वापस से बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन का होना, अप्रूवल होना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाएंगी। अगर हम स्टॉक मार्केट के पर्पज़ से बात करें, ट्रेडिंग जो लोग भी करते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, तो डेफिनेटली अगर स्टॉक भागेगा तो हमको एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद रहेगी। पर उसके पहले सारी चीज़ें, अप्रूवल, वैक्सीनेशन ट्रायल, सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए, जब भी स्टॉक में हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। आइए हम स्टॉक के ऊपर चलते हैं, वो कौन सा स्टॉक है जिस पर वर्क करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रही थी अपोलो हॉस्पिटल्स की। तो इसमें डेफिनेटली कोरोना केसेस की वजह से जो भी वैक्सीनेशन का हमको अप्रूवल मिलेगा, तो इस स्टॉक में हमको तेज़ी देखने की, मैंने जब स्टॉक को ये देखा था, जब ये 2700 के आसपास का स्टॉक चल रहा था, और अभी आप देख रहे हैं मतलब कुछ ही टाइम में हमको ये 3000 के आसपास का स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने मार्केट पर सपोर्ट लेके इस स्टॉक में मोमेंटम हुआ है। तो आगे भी इसके बढ़ने के काफ़ी सारे चांसेस लग रहे हैं, अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया तो। मार्केट अभी जिस कंडीशन में चल रहा है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं कहा जाता, बट अगर मार्केट ने रिकवरी ली, सपोर्ट लिया, तो डेफिनेटली स्टॉक में हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न की बात करें, तो आपको ये दिख रहा होगा 2% का रिटर्न, 1% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है, 1.26% का हमको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमारी नज़र में हो सकता है, इस पर हम एक नज़र रख सकते हैं। अगर हम एक 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे, इसमें ग्रीन चार्ट बनाया हुआ है। तेज़ी कहीं ना कहीं हुई है, डेफिनेटली स्लो मोमेंटम में हुई है, बट हुई है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में अगर मैं बात कर रही हूँ, एक महीने में ग्राफ 2700 के आसपास का स्टॉक 3000 के आसपास दिख रहा है, 3052 कुछ है दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम हुआ है, और एक बढ़िया काम इसमें हम कह सकते हैं, आगे के लिए भी एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है हमको। हम इस पे और भी चीज़ें देखेंगे, इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी स्टॉक की बात करते हैं, तो उसके बारे में पूरी चीज़ें जान लेना हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। हम स्टॉक में वर्क करें या नहीं करें, पर ये स्टॉक तो भागेगा, हमारे लिए रुकेगा तो नहीं, इसमें तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो आप खुद ही मार्केट में जाके अगर आप देखेंगे, ऑनलाइन अगर हम वॉच भी करते हैं तो भी हम देख पा रहे हैं, बट देखने से कुछ नहीं होगा, स्टॉक बढ़ेगा डेफिनेटली, अगर हम करेंगे तो ही हमको प्रॉफिट निकल के आएगा। मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बार बार मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं इन सब वीडियो बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ एजुकेशन पर्पस से होता है। मार्केट का न्यूज़ एनालाइज करके ही मैं ये सारी वीडियो बनाती हूँ। तो मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से कि आपको स्टॉक लेना ही है, या आपकी मर्ज़ी होगी। मैं सिर्फ जानकारी दे सकती हूँ आपको, ठीक है। तो हम और भी इसकी जानकारी देख लेते हैं, बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं इसकी। बैलेंस शीट के पहले एक चीज़ और चेक करनी है,
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका डिलीवरी कितना डिलीवरी उठाया है, 26 फ़रवरी की बात है, ये आप देख पा रहे हो 26 तारीख की डिलीवरी है। 34% की यहाँ डिलीवरी उठाई गई है। मार्केट डाउन मोमेंट में 34% की डिलीवरी उठाई है। ये कुछ ज़्यादा डिलीवरी नहीं है दोस्तों, बट फिर भी एक हिसाब से बढ़िया है। 34% की डिलीवरी उठाई गई है। इसको हम पॉइंट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे हमको ये चीज़ मिल गई है कि यहाँ पे ये वर्क कर सकता है डेफिनेटली। अगर हम इसके हाई की बात करें तो आप इसका हाई देख सकते हैं, 17 फ़रवरी का हाई इसमें लिखा है, बाउंड वीक का है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका हाई 3200 के आसपास का, 3284 मतलब 3300, लगभग 3300 के आसपास का हाई देख पा रहे हैं ये आप। 17 फ़रवरी का हाई है, इसी महीने का हाई है। मैं आज की ही बात कर रही हूँ, अभी फ़रवरी चल रहा है, 28 फ़रवरी आज। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3284 के आसपास का इसका हाई है। और अभी जो स्टॉक चल रहा है उसका आप देखिए अभी क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये लिंक मिल गया है इस स्टॉक में वर्क करने का। डेफिनेटली अगर हम इसका हाई 3200 के आसपास का देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी 3000 बाउंड कुछ चल रहा है। तो डेफिनेटली आगे भी इस स्टॉक में हम मोमेंटम देख सकते हैं। कहीं कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं सितंबर के बाद ये दिसंबर का काफ़ी परफॉर्मेंस इसका रिजल्ट रहा है। तो यहाँ से भी गुड एंड गुड कंपनी है। यहाँ पे अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने बहुत बढ़िया डिविडेंड दिया है, 3.25, यहाँ 2.75। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डिविडेंड के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा कंपनी। यहाँ पे माने तो 3 और 3 6 रुपये का डिविडेंड मिला हुआ है इसको। तो डेफिनेटली कह सकते हैं। बाकी और चीज़ें अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमको 30% के आसपास गिरवी देखने के लिए मिल रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपनी स्ट्रॉन्ग है। इसकी सारी चीज़ें हम देख चुके। तो ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों आपसे कि अपोलो कंपनी के ऊपर हमको फोकस रखना है। मंडे के दिन इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है तो डेफिनेटली हम मार्केट में देख पाएंगे इसका वर्क क्या है, परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनको खुद से भी एक बार स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बताया और मार्केट में जाके पोर्टफोलियो में रख लिया, नो। पहले आपको सारी चीज़ें देखना है, फिर उसके बाद खुद अपने आप से एनालाइज करके ही आप खुद वर्क कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि इसमें कंपनी का क्या रोल रहेगा, क्या वर्क रहेगा मंडे। आपके पास स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, बट हमको एज अ नॉलेज के लिए सारी चीज़ें देखनी है, चेक करनी है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से आपके साथ आऊँगी। ओके, अभी के लिए थैंक यू सो मच।